We were seeing last week about the Word of God. और गए हफ्ते में हमने परमेश्वर के वचन के बारे में हमने देखा है And Jesus Christ is the Word of God's Word. और यीशु मसीह जो है परमेश्वर का वचन है And it's very important to know the Word of God. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन को जानें। When we know Jesus, we come to know God's Word in our life. जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तब हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में हम जान सकते हैं And by the words of Jesus, we are saved. और यीशु मसीह के वचन से हम जो है बच गए हैं। The Word of God is very powerful. परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ही सामर्थी है It's as if hearing the words of God can change our lives. और परमेश्वर के वचन को सुनने से हमारा जीवन जो है वो बदल जाता है And that's how powerful the Word of God is. और इसी तरह से परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी है। There's a verse in Hebrews chapter 4. और एक वचन है इब्रानी के 4 अध्याय में Verse 12. इब्रानी 4 का 12 For the Word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and is able to judge the thoughts and the intentions of the heart. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। Jesus Christ, the living God. और यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। And when you hear the word of God is living and active. और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वो जीवित है और सक्रिय है। And it is sharper than any two-edged sword. और दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। When you hear the word of God, you're not going to be the same. जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो आप पहले के समान फिर कभी नहीं रहोगे। It will cut you. वो आपको काट देगा। It will convict you. और वो आपको पश्चाताप में ले आएगा। There's a brother who said that when you hear the word of God, you will not be, if you are living in sin, you will be very uncomfortable. और जब आप पाप में हो और ऐसे में जब परमेश्वर के वचन को सुनते हो तब वहाँ पे आपको ठीक नहीं लगेगा, अस्वस्थ लगेगा। Because the words of God will bring a sinner to repentance. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है एक पापी को मन फिराने के लिए ले आता है। And Peter spoke the word of God on the day of Pentecost. और पेंतेकोस्त के दिन में जब पतरस ने परमेश्वर के वचन को बताया, He told people to repent. और उसने लोगों से कहा कि तुम मन फिराओ। And he spoke that message. और जब उसने उस संदेश को बताया, What the people said? तब लोगों ने क्या कहा? They were pricked in their heart. तब उनके दिल में जो है वो चुभ गया। And they said, what shall we do? तब उन्होंने कहा कि हम क्या करें? They had to do something about the word of God. और फिर उन्हें उस वचन को लेकर कुछ करना था। This word of God will one day will judge you. और ये जो परमेश्वर का वचन है एक दिन आपका न्याय करेगा। It's better not to wait till the last day. और इसलिए हमें उस आखिरी दिन तक हमें रुकना नहीं है। Then we can do nothing about our life. फिर तभी उस आखिरी दिन में हम हमारे जीवन को लेकर कुछ नहीं कर सकते। But we can do something today. लेकिन आज हम जरूर कुछ कर सकते हैं। Bible says today if we hear the word of God, इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि यदि आज तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो, do not harden your heart. अपने दिल को तुम कठोर मत करो। Verse 7 in chapter 4. और 4 अध्याय के 7वें वचन में Today if you hear his voice, do not harden your heart. और यदि तुम आज परमेश्वर के वचन को सुनते हो, तुम्हारे दिल को कठोर मत करो। See, God is always speaking to us through his word. और परमेश्वर हमेशा अपने वचन के जरिए से हमसे बातें करते रहता है। When Jesus spoke, when he was living over here, he spoke the word of God. और जब यीशु मसीह संसार इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन के जरिए से बातें की। Some people were convicted. और कई लोग जो है उन्होंने मन फिराया, They repented. उन्होंने पश्चाताप की, They took baptism. पानी का बपतिस्मा लिया, And their lives are changed. और फिर उनका जीवन जो है बदल गया। People like Mary Magdalene, और मरी मगदलीन जैसे लोग, Zacchaeus, ज़ाकियस जैसे लोग, all the other sinners, सारे लोग पापी थे। all his disciples. और उसके शिष्यों में से भी। They said, Lord, what you say is true. और उन्होंने कहा कि परमेश्वर तू जो कहता है वो सच्चा है। We want to change our lives. हम हमारे जीवन को बदलना चाहते And हैं। they changed their lives. और फिर उनका जीवन जो है वो बदल गया। And some people, और कई ऐसे लोग थे, they hardened their heart, उन्होंने अपने दिल को कठोर किया, like the Pharisees. फरीसियों के समान। What does it mean to harden your heart? और अपने दिल को कठोर करने का मतलब क्या है? They become very stubborn. और वो बहुत ही हठीले हो जाते हैं। They will not say, it is not for me.
और वो कहेंगे कि ये सब सारी बातें मेरे लिए नहीं है, That is not true. ये सारी बातें सच्चाई नहीं है, Bible सच्ची says, नहीं है। when we hear God's word, do not harden your heart. और पवित्र शास्त्र कहता है कि जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो अपने दिलों को कठोर मत करो। God's own children harden their hearts too much. और परमेश्वर के खुद के बच्चे कितनी बार परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में अपने दिल को कठोर किया है। God is always speaking to me and you. परमेश्वर हमेशा आपसे और मुझसे लगातार बातें करते रहता है। Let us make our hearts soft. Let us humble ourselves इसलिए हम अपने आप को नम्र करें, अपने दिल को कठोर ना करें and listen to the voice of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की उस वाणी को हम सुने। It says that the word of God is sharper than any two-edged sword. और ऐसा लिखा कि परमेश्वर का जो वचन है वो एक दो-धारी तलवार से भी अधिक चोखा It है divides between the soul and the spirit. और वो जीव और आत्मा को छेद देता है। What is the meaning of soul and the spirit? और जीव और आत्मा का मतलब क्या है? We have a soul हमारे पास एक आत्म जीव है and we have a spirit. और फिर हमारा एक आत्मा है। We have a body. हमारा एक शरीर है You know all our bodies. We are all sitting here with a body. और हम जहाँ पे बैठे हैं सब शरीर के साथ लेकर बैठे हैं। And what is the soul? और वहाँ पे जो प्राण या जीव है वो क्या है? Soul is our mind, our intellect, और जीव या प्राण जो हमारा जो सोच जो मन है and all our emotions और हमारी सारी भावनाओं को व्यक्त करता है and our decision making. और हमारा जो निर्णय करने की जो क्षमता है वहाँ पर है। And what is the spirit? और आत्मा क्या है? Our intentions and the thoughts of our hearts. और हमारे हृदय में होने वाली मंशा जो है मनोवृत्ति को दर्शाता है। The word of God is able to decide and divide between the soul and the spirit. और परमेश्वर का जो वचन जो है वो प्राण या हमारा जीव और आत्मा के बीच में वो छेद देता है। We try to impress people by our soul life. और हम लोगों को हमारे प्राण या हमारे मनों से जो है खुश करने को देखते हैं। Even as believers, we can talk very clever things. और हम विश्वासी होने के नाते भी बहुत बुद्धिमान की बातें हम कर सकते हैं। We can talk very good about the word of God. हम परमेश्वर के वचन के बारे में अच्छी बातें बोल सकते हैं। That is the mind of the soul. और ये जो है हमारे जो प्राण या जीव का जो मन दिखाता है। We can be very emotional about many things. और बहुत सारी बातों को लेकर हम भावना पूर्वक रह सकते हैं। We can sing beautifully. बहुत अच्छे से गीत गा सकते हैं। But that does God doesn't look at the soul. He looks at our spirit. लेकिन परमेश्वर जो है हमारे प्राण या जीव को नहीं देखता है, वो हमारे आत्मा को देखता है। He looks at what your thoughts are. वो देखता है कि तुम्हारे विचार क्या हैं, What are your intentions? तुम्हारे जो हेतु क्या है। And that's what where he looks at. और इसी चीजों की तरफ परमेश्वर देखता है। When God spoke to Samuel, जब परमेश्वर शमूएल से बातें की in 1 Samuel chapter 16, और पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय verse 1 Samuel chapter 16 verse 7. पहला शमूएल 16 उसका 7। The Lord said to Samuel, "Do not look at his appearance or the height of his stature, because I have rejected him. For God sees not as a man sees. For a man looks at the outward appearance, but God looks at the heart." परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। Samuel was the most godly man living at that time. और उस समय में शमूएल जो है परमेश्वर का एक भक्ति जन था। So when he saw Eliab, who was Jesse's son, David's brother, he thought that he was tall and handsome. और जब उसने जस्सी का बेटा एलायब को देखा कि वो बहुत ही ऊंचा में डील डॉल में देखने में बहुत ही सुंदर था। He must have had a good voice. और हो सकता है उसके पास अच्छी एक सुंदर आवाज भी थी। Then he must have, that Samuel must have thought, maybe this is the person whom God has anointed to be the king. और फिर शमूएल ने शायद सोचा होगा कि ये व्यक्ति इतना सुंदर दिखता है, हो सकता है परमेश्वर ने इसी को नियुक्त किया है कि वो राजा बन जाए। See how different God we think to our thoughts of God's thoughts. लेकिन कितना अलग है, फर्क है हमारे सोच में और परमेश्वर की सोच में। But God told Samuel, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से कहा, God does not see as a man sees. यहोवा जो है मनुष्य जैसा देखता है वैसा नहीं देखता। God sees differently, man sees differently. परमेश्वर अलग नजरिए से देखते हैं, मनुष्य जो है अलग नजरिए से देखते हैं। Man looks at the outward appearance, और मनुष्य जो है वो बाहर के रूप को देखता है, but God looks at the heart. लेकिन परमेश्वर जो है मनुष्य के हृदय के अंदर देखता है। We got different appearance, all of us sitting over here. यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब लोग रूप रेखा में अलग तरीके से दिखते
दिखते हैं, some are tall, कई लोग ऊंचे हैं, some are short, कई लोग नाटे हैं, some are dark, कई लोग काले हैं, some are fair, और कई लोग गोरे हैं, some are good voices, और कई लोगों को अच्छी आवाज some है, people cannot sing at all, कई लोग ऐसे हैं जिनको गाना ही नहीं आता, and some are lame, और कई लोग हम बहुत आलसी से हैं, some are very healthy. और कई लोग बहुत तंदुरुस्त हैं। God is not looking at any of these things. लेकिन इन किसी भी बातों पर परमेश्वर दिलचस्पी नहीं God रखता। is seeing the condition of your heart. परमेश्वर सिर्फ आपके हृदय के हालत को देखता है, And from that heart, God sees that you have a humble heart. और परमेश्वर उस हृदय के अंदर देखता है कि आप क्या नम्रता में बने हो या नहीं। What are your intentions? Are you longing for God? क्या आपकी जो मनसा क्या है, क्या आप परमेश्वर की खोज में हो क्या? Or your thoughts on the things of this world? क्या आपका मन जो है संसार की चीजों पे लगा हुआ है? And then God sees that God chooses the person who has a humble heart. और फिर परमेश्वर बातों को देखकर जो व्यक्ति नम्र दिल रखता है उसको चुन लेता है, He rejects the proud. और वो घमंड को वो द्वेष करता है। So anytime we become proud, इसलिए जब कभी भी हम घमंडी हो जाते हैं, God said, I reject you. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ठुकराता हूँ। God hates pride like anything. और परमेश्वर जो है घमंड से बहुत ही घृणा करते हैं। Some people think that to be proud is to look like this and stand like this in a very proud manner. और कई लोग सोचते हैं कि घमंड होना इसका मतलब है कि बहुत ही सीना फाड़ के सामने ऐसे बहुत ही हटीले समान खड़े रहना है। But you can wear very simple clothes. लेकिन हो सकता है बहुत ही साधारण कपड़े पहने, You can remove all your gold and silver, everything. तुम्हारे जो सारे जेवरात या आभूषण है उसे बिना पहने आप हो सकते हो। You can eat very simple food. बहुत साधारण खाना भोजन खाते But you होंगे, can be as proud as the devil. लेकिन ऐसे में भी आप शैतान के समान घमंड को आपके हृदय में रख सकते हो। You can think very high thoughts about ourselves. अपने खुद के बारे में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें आप सोच सकते हो, And that's why God rejects. और इसीलिए परमेश्वर ठुकरा देता Why है। does God reject? परमेश्वर क्यों ठुकराता है? Because God is very humble person. क्योंकि परमेश्वर खुद एक नम्र परमेश्वर है, God loves to dwell with humble people. और परमेश्वर नम्र लोगों के बीच में वास करना पसंद करता है। And that's why God wants each one of us to be humble in heart. और इसलिए परमेश्वर खुद चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति जो अपने हृदय में नम्रता से बने रहे। And Jesus said, come and learn from me to be humble in heart. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम आओ मेरे पास, मुझसे सीखो, मैं कैसे दीन हूँ। You are so proud. तुम कितने घमंडी हो। We must say, yes Lord, I'm proud. हमें कहना कि हाँ प्रभु मैं घमंडी हूँ। I think so high thoughts about myself. मैं अपने खुद के बारे में कितने बड़े बड़े ऊंचे विचार रखता हूँ। I judge and criticize everybody. मैं दूसरे लोगों को सभी को मैं न्याय में लाता हूँ, उनका दोष लगाता हूँ। And I think that I'm better than everybody else. और मैं सोचता हूँ कि बाकी सारे लोगों से बढ़कर मैं बहुत ही अच्छा हूँ। And that's why we become very proud. और इसीलिए हम बहुत घमंडी हो जाते And हैं। God has to reject us. और फिर परमेश्वर वहाँ पर हमें ठुकरा देता है। When we have a humble thought about ourselves, लेकिन जब हमारे आपके बारे में खुद के बारे में हम नम्रता से रहते we say हैं, that God is great. हम कहते हैं कि परमेश्वर महान है, I'm a big zero. मैं बिल्कुल शून्य हूँ, I'm only here by the grace of God. और मैं यहाँ पर सिर्फ इसीलिए ही हूँ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हूँ। That God looks at me और तब जो है परमेश्वर का नजर हम पर आता है, and chooses me. और फिर वो हमें चुन लेता है। And David was a man like that. और दाऊद ऐसा ही एक प्रकार का व्यक्ति था। Nobody even thought of calling him for the meeting to his house when Samuel, the greatest man who was living there, came to David's house. और उन दिनों में सबसे बड़ा नबी जो शमूएल वहाँ पर जैसी के घर पे आया था, किसी ने ये भी नहीं सोचा कि दाऊद को उसके बारे में बताकर घर पे उस मीटिंग के लिए बुलाएं। Even his father and brothers thought, let him look after the sheep. और उसके पिता और उसके भाइयों ने भी सोचा कि जाने दो, वो अपनी भेड़ बकरियों का चरवाह करने दो, Let us have the function among ourselves. और हमारे बीच में यहाँ पर हम मीटिंग कर लेते हैं। But one by one, the brothers came one by one. लेकिन एक के बाद सारे भाई जो है शमूएल के सामने आए। God said, no, nothing, not this one, not this one, not this one. लेकिन परमेश्वर ने कहा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। And Samuel said, what is this problem? I mean, is there any more children do you have, Jesse? फिर शमूएल ने सोचा कि ये क्या बात हो गई। फिर उन्होंने जैसी से पूछा कि आपके और कोई पुत्र है क्या? He said, oh, there is one looking after the sheep. He is the youngest. He is outside. और फिर जैसे ने कहा एक सबसे छोटा है, वो बाहर है और वो भेड़ बकरियों को चरवाह में लेके गया है। And Samuel said, call him. फिर शमूएल ने कहा कि उसे बुलाओ। And as soon as David came in, Holy God told him, this is the boy that is going to become the king. और जैसे ही दाऊद ने घर के अंदर प्रवेश किया तब परमेश्वर ने शमूएल से बताया कि यही वो व्यक्ति है जिसे मैंने इस्राएल का राजा होने के लिए नियुक्त किया है। To all the shock and surprise of everybody, David is anointed king. और फिर सारे लोगों के बीच में अचंभे के कार्य हो गया कि परमेश्वर ने दाऊद को राजा नियुक्त किया। God does not see as a man sees. और जैसे मनुष्य देखते हैं वैसा परमेश्वर नहीं देखता। God looks at our heart. परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। Where is our heart? Is the heart for God? Is the heart for the world? और हमारा हृदय कहाँ पे लगा हुआ है? क्या हमारा हृदय परमेश्वर की खोज में है या इस संसार की बातों पे लगा हुआ है? God differentiates between what are the thoughts and the intentions of your heart. और परमेश्वर हमारे हृदय में चलने
वाली उस सोच विचार को भी परखता है। What is the intention of your heart? Why have you come here? और हमारे मन की जो मनसा क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? Why do you seek after God? और परमेश्वर के पीछे तुम क्यों खोज करते हो? Are you seeking your own name? क्या अपने खुद के नाम को तुम चाहते हो? Then you are very proud. अब हो सकता है आप फिर वहाँ पर घमंडी हो, Then God has to reject us. फिर वहाँ पर परमेश्वर हमें ठुकरा देगा। And when we hear the word of God in the meeting, और जब मीटिंग में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, God always cuts us. परमेश्वर वहाँ पे हमें काटता है। And when we are proud in heart, जब हम हमारे हृदय में घमंडी होते हैं, God convicts us. परमेश्वर वहाँ पे हमें पश्चाताप में ले आता है। In the church of the living God, no proud person should sit down. और परमेश्वर की उस जीवित कलीसिया में कोई भी घमंडी व्यक्ति नहीं बैठना चाहिए। You will feel very uncomfortable. और ऐसे सभा में आप बहुत अस्वस्थ महसूस करेंगे। A.W. Tozer said, A.W. टोजर ने ऐसे कहा, when the word of God comes in a church, जब परमेश्वर का वचन कलीसिया में उतर आता है, the sinner or the proud person should sweat in his seat. और वहाँ पर जो पापी और जो घमंडी व्यक्ति है जहाँ पर बैठा है उसे पसीना छूटना चाहिए, He should shiver और वहाँ पर वो फड़फड़ाना चाहिए, because God's presence of God is there. क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति मौजूद है। And anytime sin is there in our life, the Holy Spirit always points at your sin. और जब कभी भी हमारे जीवन में पाप है तो स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा उसे बता देता है, He doesn't come to condemn us. और वहाँ पर हम पर दोष लगाने नहीं आता, He wants us to change. लेकिन वो चाहता है कि हम बदल जाएं, He wants to change out the way of talking. और हमारे बात करने के तरीके को वो बदलना चाहता है। We heard the word of God last few weeks. और गए चंद हफ्तों में हमने परमेश्वर के वचन के बारे में सुना है। This brother and sister who heard it, who gave the testimony. और हमारे भाई और बहन अभी जो उन्होंने गवाही दिया और उन्होंने भी वचन को सुना, God spoke to them about backbiting and gossiping. और पीठ पीछे बात करने के बारे में परमेश्वर ने उनसे बातें की। They were backbiting and gossiping about their previous pastor in the previous church. और पहले जिस कलीसिया में वो जाते थे उस पास्टर के बारे में बुरा भला वो कहते थे। God convicted them. परमेश्वर ने उस बात को लेकर उनसे बातें They went to की, their pastor. और इसलिए उन्होंने झट से जैसे उनको एहसास हुआ वो पास्टर के पास गए They told him sorry. और फिर पास्टर से उन्होंने माफी मांगा। We are doing all these wrong things behind your back. और तुम्हारे पीठ पीछे इस सारे गलत कामों को हमने किया है। God hates all these things. इन सारी बातों से परमेश्वर नफरत करता है। See, God sees our heart. परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। Nobody knows our heart except God. और हमारे दिल में क्या है वो कोई मनुष्य नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर जानता We है। have to clean our heart completely. और इसलिए जरूरी है कि हमारे हृदय को पूरी तरह से हम शुद्ध कर लें। That's why we have to do daily repentance, as we heard. और इसलिए हमने देखा कि यहाँ पे हर दिन प्रतिदिन हमें मन फिराना है। If we don't repent and allow sin to live in our heart, then the Holy Spirit departs from our life. और जब हम मन नहीं फिराते तो वो पाप जो है हमारे दिल में बने रहता है और फिर पवित्र आत्मा भी छोड़कर चला जाता है। That is the reason for our backsliding. और इसी की वजह है जो हम पीछे हट जाते हैं। How long does it take to backslide? और पीछे हटने के लिए कितना समय लगता है? One day. एक दिन काफी है। Today we may be giving a good testimony, but tomorrow we can backslide. आज बहुत अच्छे से हम गवाही दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कल हम पीछे हट जाएं। One sin can come in your life, down you go. और एक पाप से प्रवेश कर जाने दो और वहां पे गिर जाओगे। That's why the Bible says, work out your salvation with fear and trembling. इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम्हारे उद्धार को तुम कांपते हुए, थरथराते हुए तुम बनाए रखो। If you hear God's word, do not harden your heart. और तुम परमेश्वर के वचन को यदि सुनते हो तो अपने दिल को कठोर मत करो। Who can harden a heart? और दिल को कठोर कौन कर सकता है? I can harden my heart. मैं अपने दिल को कठोर कर सकता हूँ। I can preach the word of God. मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार कर I सकता can हूँ bless everybody. और सबको आशीष दे सकता हूँ। But one sin can come in my heart. लेकिन यदि एक भी पाप प्रवेश करता है I do not humble myself. और मैं अपने आप को नम्र नहीं करता हूँ, Then my heart gets hardened. फिर वहाँ पर मेरा दिल जो है वो कठोर हो जाता है God's presence goes away from me. और परमेश्वर की जो उपस्थिति है मुझे छोड़कर चली जाती It है। is so easy to backslide. और इसलिए कितना आसानी से हम पीछे हट सकते That is हैं। why all these things about once saved, always saved doctrine is so wrong. और इसलिए वो सारी जो उपदेश है, एक बार आप यदि उद्धार पा लेते तो हमेशा आपका उद्धार बनाए रहता है, ये सारा गलत उपदेश है। We have to check our minds every day. और दिन प्रतिदिन हमें अपने आप को जांचना, अपने दिल को परखना है, Because then sin can enter so easily into our life. क्योंकि बहुत ही आसानी से जो है पाप अंदर प्रवेश कर सकता God है। loves the sinner, परमेश्वर पापी से प्रेम करता but He है, hates the sin. लेकिन पाप से वो द्वेष करता So है। we must always repent from our sin. और इसलिए हमें हमेशा अपने पाप से मन फिराना है We can come to God with a humble heart. और इसलिए हमें नम्र हृदय के साथ परमेश्वर के पास आना है। In Hebrews chapter 4, और इब्रानी 4 अध्याय में verse 13. इब्रानी 4 का 13, There is no creature hidden from His sight, but all things are open and laid bare to the eyes of Him with whom we have to do. और सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है
उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। See, God sees our heart very, very clearly. और परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट रीति से हमारे हृदय को देखता है He sees all our hidden lives. और हमारे सारी छिपी हुई बातों को वो देखता है। We can see hide everything from our brothers and sisters and the elders. और हमारे हो सकता है हमारे भाइयों और बहनों से और प्राचीनों के बीच में से हमारी सारी बातों को हम छिपा सकते हैं। And he says everything's open and laid bare. लेकिन वो कहता है कि सारी बातें खुली है और बेपर्दा है। When we go to God, we have to open our hearts. Say, Lord, this is my condition. Lord, I am just like this. Please save me. और हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो पूरी तरह से अपने आप को खोल देना है, कहना कि परमेश्वर मेरा हृदय का हालत ऐसा है, मेरा ऐसा कंडीशन है, तू मुझे बचा ले। When you go to a doctor, जब हम एक वैद्य के पास जाते हैं, a good doctor, बहुत ही अच्छा and वैद्य, you got some long-standing illness, और आपके पास बहुत ही सालों से चलने वाली कोई बीमारी होगी, you know what he does? फिर वो क्या करता है? He says, come on, take out all your clothes. I want to examine you thoroughly from the top to your head to top to your foot. तो ऐसे में वो वैद्य कहता है कि तुम जो कुछ पहने हो उसको उतार दो, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से जांचना चाहता हूँ, तुम्हारे सिर से लेके पैर तक पूरी तरह से जांचना चाहता हूँ। Check every area of our body. तुम्हारे शरीर के हर एक क्षेत्र को वो जांचना चाहेगा He'll make you completely naked. और पूरी तरह से वहाँ पे आपको नंगा कर देगा। And then he'll find out this is the problem. और फिर वो सही तरीके से जांच पाएगा कि हाँ यही है, यहाँ पे समस्या है। Sometimes the patient says, no, I don't want to remove my pant out. I don't want to remove my this out. And socks out. Say no, then you cannot be completely examined. और फिर कई बार वो बीमार व्यक्ति कहेगा कि नहीं, मैं ऐसे मेरे कपड़े उतारना नहीं चाहता, सॉक्स नहीं निकालना चाहता, लेकिन ऐसे में वो वैद्य कहेगा तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सही तरीके से जांच नहीं कर पाऊंगा। When we come to God, we must say, come to God just as we are. और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम जैसे हैं वैसे ही आ जाए। And tell the Lord, you examine me and completely examine me. और फिर हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू मुझे पूरी तरह से जांच परख ले। Psalm 139 says, search me, O God, and try my heart. और भजन संगीता 129 में ऐसा कहा कि परमेश्वर तू मुझे जांच ले और मुझे परख ले। See where my affections are going. और तू देख कहाँ पर मेरा मन जो है लगा है। And lead me, Lord, into the everlasting way. और आपके अनंत नित्यता की जिन मार्गों पर मुझे ले चल। That says, verse 16. और 16वें वचन में, Let us therefore draw near to God with confidence इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें, to the throne of grace, अनुग्रह के सिंहासन के पास, that we may receive mercy कि हम पर दया हो and find grace to help in the time of our need. और आवश्यकता के समय होने के लिए अनुग्रह पाएं। Why is that we can come with confidence? और हम हियाव के साथ परमेश्वर के पास कैसे आ सकते हैं? Because Jesus also was tempted like us. क्योंकि यीशु मसीह भी हम जिस तरह से परीक्षा में जाते हैं वो पहले से उस परीक्षा में जा चुके In हैं। every way that you are tempted and I am tempted, Jesus was tempted. और हर एक रीति से जिस तरह से आप परीक्षा में गिरते हो, आप धामा में गिरते हो, उसी तरह से यीशु मसीह भी गए थे। The Lord is willing to forgive us all our sins. और हमारे सारे पापों को परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। Every sin if I confess, I say, Lord, have mercy on me. और हर एक पाप को जो हम कबूल करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। And come to the throne of grace. और उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आ जाएं। Grace means help from God. और अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर की ओर से सहायता। God will help you in every area of your life. और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। To deliver you from every sin. और तुम्हें हर पाप से छुड़ाने के लिए, All your pride, तुम्हारे सारे घमंड, foolishness, मूर्खता and every other thing, wrong thing that you have done. और जो सारे गलत काम वो तुमने किए हैं, He'll give you a new tongue. और परमेश्वर तुम्हें नया जीव दे देगा He'll give you a new aim and ambition. और नया मकसद दे देगा He'll help you in every possible way. और हर चाहे मुमकिन हो वहाँ पर तुम्हें मदद करेगा। That is why you must come with confidence with God. और इसलिए हमें हियाव के साथ परमेश्वर के पास आना है। And you hear the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, you must believe it. उसे विश्वास करना Say, चाहिए। yes, Lord, what your word is true, and I will do what you want me to do. और इसे हमें कहना है कि हाँ प्रभु तेरा वचन जो है वह सत्य है और तू तेरे वचन के जरिए से जो कुछ भी कहता है उसे मैं करूँगा। We have to confess our faults before God. और हमारे सारे पापों को परमेश्वर की उपस्थिति में कबूल करना We है। have to confess the word of God. और परमेश्वर के वचन को हमें कबूल करना है। If the word of God tells you you're a liar, और जब परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप झूठे हो, you said, Lord, I'm a liar. तो हमें कहना कि हाँ मैं झूठा हूँ Help me always tell the truth. और हमेशा मुझे सत्य बोलने के लिए मदद The कर। Lord said, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you. और परमेश्वर कहता है कि यदि तुम तुम्हारे पापों को कबूल करते तो परमेश्वर विश्वास योग्य है कि तुम्हें शुद्ध करे और पापों से छुड़ाए। When we confess God's word in our own life, we get salvation. और जब हम परमेश्वर के वचन को हमारे खुद के जीवन में हम लागू करते हैं, उसे कबूल करते हैं, तो वहाँ पर हमारी उद्धार होती है। The Bible says the word of God is known as the word, means word has to be spoken. और परमेश्वर का वचन जो है वचन कहलाता है। वचन का मतलब है उसे हमें कहना है।
So God tells you you're a sinner, you have to tell, yes Lord, I'm a sinner. और जब परमेश्वर आपसे कहता है कि आप पापी हैं तो आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ। When you say that you're a sinner and ask God to forgive you, you are forgiven immediately. और जब आप कहते हैं अपने मुंह से कि हाँ मैं पापी हूँ और परमेश्वर से कबूल करते हैं तो परमेश्वर झट से आपको माफ कर देता The है। thief on the cross got saved and went to heaven in one minute. और वहाँ पर जो क्रूस पर लटका वो जो चोर था वो मरकर स्वर्ग में गया, एक क्षण में गया वो। He said, Lord, remember me, I'm a sinner. और वो कहता है कि परमेश्वर तू मुझे स्मरण कर, मैं तो एक पापी हूँ। God said, today you'll be with me in heaven in paradise. और फिर यीशु ने उनसे कहा कि आज तो मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। To get saved is just a matter of minutes. और वहाँ पर उद्धार पाने के लिए सिर्फ एक क्षण भर का काम है। Tell God परमेश्वर से कहें and confess it, Lord, I am a sinner. और परमेश्वर से सामने कबूल करें कि हाँ मैं पापी हूँ। And believe in Jesus that He can save you. और विश्वास करें यीशु मसीह पर कि वो आपको बचा सकता है। Two things only are required for getting salvation: repentance and faith. और उद्धार करने के लिए दो बातों की जरूरत है, मन फिराना और विश्वास। You repent from your sin and believe and trust God that God can save you. Everything can be done. और आप आपके पापों से मन फिराएं और विश्वास करें कि परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है, वहाँ पे सारी बातें जो है फिर सही हो जाती है। We'll see the words in Romans chapter 10. और रोमियो के 10वें अध्याय में हम एक वचन को देखेंगे। Verse 8. रोमियो 10 का 8। The word is near you, in your mouth and in your heart. The word of faith which we are preaching. यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। Where is the word of God? In your heart and in your mouth. और परमेश्वर का वचन कहाँ है? आपके दिल में है, आपके मुंह में है। See, whatever is the heart, we heard about the heart, it comes out from our mouth. और जो कुछ भी हमारे दिल में है, हृदय में है, वो हमारे मुंह के जरिए से बाहर आता है। We speak a lot of things which are filling our heart. और हम जितनी सारी बातें करते हैं वो हमारे दिल के बहुतायत से हम बातें करते हैं। When we were young, actually, one of my brothers used to go for the movies very secretly. और हम लोग छोटे थे तो मेरा एक भाई जो है बहुत ही गुप्त रीति से पिक्चर देखने चले जाते We थे। were not allowed given money to see movies. और हमें उन दिनों में पैसे नहीं दिए जाते थे पिक्चर देखने जाने के लिए। So one day he was suddenly sleeping. He was sleeping one day. एक दिन जो है वो सो रहा था। And whatever is there he was seeing the movie in his dreams. और जो कुछ भी वो मूवी में देखते थे वो अपने सपने में भी देखने लगे। And suddenly it came out of his mouth. Rishi Kapoor, this, that, and when he was dreaming, he began to shout. और बहुत झट से वो सारे जो ऋषि कपूर वगैरह जो हीरोज के नाम है उनके मुंह से बाहर निकलने लगा। Then we asked him, how did these things come out? फिर हमने उनसे पूछा कि ये सारी बातें तुम्हारे मुंह से कैसे Then he निकली? said, I went and saw the movie with my friends. तब उन्होंने कबूल किया कि हाँ मैंने जाकर अपने दोस्तों के साथ जाकर पिक्चर देखी है। So whatever is in our heart comes out of our mouth. इसे जो कुछ भी हमारे हृदय में भरा हुआ है वो हमारे मुंह के जरिए से बाहर जरूर आता If there है। are angry words coming out from your mouth, a lot of anger is still hidden inside. और यदि हमारे मुंह के जरिए से बहुत ही गुस्से वाले शब्द आते हैं इसका मतलब है हमारे दिल में गुस्सा भरा हुआ है। You may say a little anger only, but a lot of it is inside your heart. और हो सकता है हम सोचते हैं कि बहुत ही थोड़ा सा गुस्सा है लेकिन दिल में पूरी तरह से भरा हुआ है। When we are unbelievers, lot of evil and sin is there in our heart. और जब हम अविश्वासी थे तब हमारे दिलों में बहुत ही पाप और अविश्वास की बातें थे। That's why our tongue is never good. और इसलिए उन दिनों में हमारा जुबान से अच्छी बातें कभी नहीं आती। And all the bad things come out of our tongue. और सारी बुरी बातें हमारी जीभ से होती है। When we are born again, we should fill our heart with good things. लेकिन हम जब नया जन्म हो जाता है हमारे हृदय को अच्छी बातों से भर ले। We should love God and have affection for God and God's word. और हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर और उसके वचन के लिए हमारे दिल में प्रेम बढ़ना चाहिए। Then the good things will come out of our mouth. और ऐसे में हमारे मुंह के जरिए से अच्छी बातें निकलेंगी। Good and kind words. अच्छी और दयनीय शब्द निकलेंगे। And the word of God will come out of our mouth to encourage other people. और फिर परमेश्वर का वचन भी हमारे मुंह से निकलेगा दूसरों को प्रोत्साहन देने के Instead लिए। of criticizing and judging other people, we'll always be encouraging other people. और हमेशा दूसरों पर दोष लगाकर उनका नुक्स निकालने के बजाय हम जो है दूसरों को मदद करेंगे। That's why it's important for us to fill our minds with the word of God. और इसलिए Hearts with the word of God. इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे मन और हमारे हृदय को परमेश्वर के वचन से हम भर दें। That's why we have to believe God's word, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को विश्वास करना and है God's word we have to confess. और परमेश्वर के वचन को हमें अंगीकार करना है, कबूल करना है। It says verse 9. और उसी अध्याय के 9वें वचन में ऐसा लिखा है That if you confess with your mouth Lord Jesus Christ as Lord, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा and believe in your heart that God raised him from the dead, और अपने मन से विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, you shall be saved. तो तू निश्चय
उद्धार पाएगा। So you have to confess that Jesus Christ is Lord. और इसलिए हमें मुंह से कबूल करना है, अंगीकार करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर Say, है। Jesus is my Lord. करेंगे क्या कबूल करेंगे? परमेश्वर के वचन को हम अंगीकार करेंगे। What we hear from God, we should confess. वो जो कुछ हम परमेश्वर से सुनते हैं उसे हम कबूल करेंगे। We must confess. Jesus says, "You're my child." Let's say, "Lord Jesus, I'm your child." और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तो हमें कहना है कि हाँ यीशु मसीह मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। We don't require too much intelligence for that. और इन सारे कामों के लिए बहुत अक्लमंद की जरूरत नहीं है। We are a simple faith. बहुत ही साधा विश्वास जरूरत है। Jesus is my Savior. यीशु मसीह मेरा उद्धारक Jesus है, is my Lord. वो मेरा प्रभु है, Jesus is my healer. वो मेरा चंगाई करने वाला है। When Jesus spoke a word to them, they were healed. और जब यीशु मसीह ने एक परमेश्वर का वचन वहाँ पे बताया तो लोगों ने चंगाई प्राप्त कर ली। One word and the person was healed. और एक वचन और वहाँ पर चंगाई हो गया। The captain of an army, Jesus' time, और यीशु मसीह के दिनों में वहाँ पर जब वो आर्मी का कैप्टन था, he said, "Don't come to my house, Jesus. You say one word and things will be okay." और उसने कहा कि तुम्हें मेरे घर में आने की जरूरत नहीं, जहाँ कहीं पर हो वहाँ पर तुम सिर्फ अपने वचन को आप बता दो। Jesus said, "What a man of faith." और तब यीशु ने कहा कि कितना विश्वास भरा ये व्यक्ति है। Anything what Jesus says, you also say. और जो कुछ भी यीशु मसीह कहते हैं उसे हमें भी कबूल करना है। God said these things and it was done. और परमेश्वर ने कहा कि ये बातें होने दो और फिर वो वैसा ही हो गया। God's word is very powerful. परमेश्वर का वचन बहुत ही So सामर्थी the है। word of God is quick and powerful. और परमेश्वर का वचन बहुत ही शक्तिशाली है, By प्रभावशाली है। the word of God, the world was made. और परमेश्वर के वचन के जरिए से सारा जो संसार सृष्टि में आया। We read Genesis, God said, "Let there be light," और हमने उत्पत्ति में देखा कि ईश्वर ने कहा यहाँ पे ज्योति होने दो, and there was light. और वहाँ पर उजियाला हो गया। God said, "Let there be stars," and there were stars. और परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पे तारागण होने दो, और वहाँ पे तारागण आ गए। And God said so many things and it came to pass. और कितनी सारी बातों को परमेश्वर ने सिर्फ कहा और वो वहाँ पर वैसा हो गया। That is the reason of the power of God's word. और इसी को हम कहते हैं कि परमेश्वर के वचन का सामर्थ। The Bible is not just a textbook. और यहाँ पे पवित्र शास्त्र सिर्फ एक ऐसा ही साधारण किताब नहीं It is है, the word of God. ये परमेश्वर का दिया हुआ The Bible वचन says है। that it is living and powerful. और ये परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है। If you believe that God is living and powerful, your life will be changed. और यदि आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर जीवित और सामर्थी है तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। Why are we sitting here? Because we heard God's word. और हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमने पहले परमेश्वर के वचन को सुना है And you were changed. और हमें वो बदलाव हो गया We are है। born again. हमारा नया जन्म हो चुका है From sinners we became saints. और पापी से होकर अब हम संत बन गए हैं। Did we do anything special in our own life? और हमारे जीवन में हमने बहुत खास कुछ ऐसा कुछ किया है क्या? We believed God and we repented and we were changed. हमने सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास किया, मन फिराया और परमेश्वर ने उस बदलाव को दे दिया। Liars became people who started telling the truth. और झूठे लोग जो है अब सच्चाई से व्यवहार करते हैं। Angry people became kind people. और जो सारे गुस्से से बने हुए थे अब जो है बहुत ही दया और करुणा से बर्ताव And God is करते हैं। still doing the work of changing each one of us. और अब भी लगातार जो है परमेश्वर वो बदलाव का काम हमें से हर व्यक्ति में वो करते जारी कर रहा है। God can change us by His word in our homes. और परमेश्वर अपने वचन के जरिए से हमें हमारे घरों में बदलाव ला Make सकता us है। godly husbands, godly wives, हमें परमेश्वर का जो चुना हुआ पति या पत्नी बना सकता है। godly children, godly young people. और परमेश्वर का भक्त से भरा हुआ बच्चे और जवान लोग। He wants us to become like Christ. और परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के समान बन Jesus जाएं। Christ is our example. और यीशु मसीह हमारे लिए वो उदाहरण That is है। why it's very good, very important to know the word of God और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन को जानें and confess it और उसका अंगीकार करें and give thanks to God. और परमेश्वर का धन्यवाद Thank दें। you, Lord, you're changing my life. और धन्यवाद प्रभु कि तू मेरे जीवन में तू बदलाव ला I'm रहा not going to है। be the same person anymore. मैं अभी पहले समान नहीं रहने वाला। Whatever the problems, you can do everything, Lord. और जो कुछ भी समस्या है परमेश्वर उस सारी बातों को तू कर सकता है। You can change my life. तू मेरे जीवन को बदल सकता है। You can change whatever is your will can be done in my life. और जो कुछ भी परमेश्वर तेरी मर्जी हो वो मेरे जीवन में पूरा हो सकता है। Jesus said, "Let my will be done in your life." और यीशु मसीह ने कहा कि मेरी मर्जी तुम्हारे जीवन में पूरा होने दो। I said, yes, Lord, let your will be done in my और फिर life. मैं कहूँगा कि हाँ प्रभु तेरी मर्जी सिर्फ मेरे जीवन में होने दो। So God's will be done in your family, in your job, in your workplace, in the church. God's will can be done in your life. और इसलिए परमेश्वर की जो मर्जी है आपके परिवार में, आपके काम करने की जगह पे, आपके कलीसिया में, सारे क्षेत्र में परमेश्वर की मर्जी हो सकती है। God tells us to pray the Lord's prayer. और परमेश्वर यदि क्या हमसे कहता है कि परमेश्वर की उस प्रार्थना को करें Hallowed be your name. और परमेश्वर का नाम पाक माना जाए, Your will be done. आपकी मर्जी पूरी हो जाए। Just as done in heaven, let it be done in my life. जिस तरह से स्वर्ग में होता है उसी तरह से मेरे जीवन में भी होने दो। In all my areas of my life, और मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में and it will be done. और ऐसा ही होगा। Holy Spirit will help you. पवित्र आत्मा
हमारी मदद we find करेगा। that our lives have been completely changed. और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा जीवन जो है बदल जाता That is है। the miracle of God's word. और ये परमेश्वर के वचन का एक चमत्कार है। And it's very important for us to listen to read the word of God and think about it और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसके ऊपर मनन करें, सोचें and confess it. और उसका अंगीकार करें, कबूल करें। We heard in Joshua chapter 1 verse 8. और यहोशू का 1:8 में हमने देखा है, This book of the law shall not depart out of your mouth. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतर न पाएगी। Shall not depart from your mouth. अब तुम्हारे मुंह से या तुम्हारे चित्त से कभी भी उतर नहीं न पाएगी। So what should be in our mouth? तो हमारे मुंह में क्या होना चाहिए? Word of God. परमेश्वर का वचन। Word of God should be in my mouth. परमेश्वर का वचन मेरे मुंह में रहेगा। Then you will think about it. और ऐसे में हम परमेश्वर के वचन के बारे में सोचेंगे। See, when you give a testimony, जब आप एक गवाही देते हो then you will think about it. तब आप उसके बारे में सोचोगे। Suppose there are 10 people sharing the meeting today, और सोचोगे यहाँ पर मीटिंग में 10 लोग जो है शेयर करने वाले हैं and you are one of them. और उन 10 में से आप एक हैं। Whose message will you remember the most? आप किसका संदेश सबसे ज्यादा याद रखेंगे? The one you spoke. जो आपने बात की, Because you spoke from your heart. क्योंकि आपने अपने दिल से बात की। The other people's message you may listen to 10% or one sentence you may know, but what you spoke, you know from your heart. और दूसरे लोगों ने जो शेयर किया उसमें शायद 10% आपने याद किया होगा, लेकिन आपने जो बोला है उसे जरूर आप याद करेंगे क्योंकि आपके दिल से आपने उसे बोला है। So whatever you tell, whatever you believe, you open your mouth and tell. और इसलिए आप जो कुछ भी बोलते हैं, जो आप विश्वास करते हैं, अपने मुंह को खोलकर उसे बताएं। All of us not may be able to share in the meeting, और हमें से हर एक व्यक्ति आकर शेयर नहीं कर but पाएगा, we can share it out with one another. लेकिन हम एक दूसरे के साथ हम शेयर कर We सकते can हैं। share in our homes. हमारे घरों में हम शेयर कर सकते We can हैं share with our friends. और हमारे दोस्तों के साथ हम शेयर कर It's सकते हैं। important for us to open our mouth. लेकिन जरूरी है कि हमारे मुंह को हम खोलें। Don't close your mouth. अपने मुंह को कभी बंद ना Tell करो। it to your friends अपने दोस्तों को बताओ that God loves me. कि यीशु मसीह मुझसे, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता Say, है। yeah, God loves me. और फिर वो कहेगा कि परमेश्वर Yes, मुझसे God प्रेम loves करता me. है। The word will come to your mind. और फिर वो वचन आपको आएगा कि परमेश्वर मुझसे प्रेम I will करता है। never leave you. I will never forsake you. मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। Yes, we'll remember that word very well in our heart. और फिर वो वचन बहुत अच्छी तरह से हमारे हृदय में हमें याद And then आएंगे। we'll have faith. फिर हमें वो विश्वास होगा। Do not fear. तुम घबराना नहीं। Yes, I will not fear. हाँ, मैं नहीं डरूंगा। So many promises God has given us. और परमेश्वर ने कितनी सारी प्रतिज्ञाएं हमें दी हैं। Open your mouth and confess it to God. अपना हमारे मुंह को खोले और उसे हम कबूल करें And say, thank you, God. और हम कहें धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, for loving me. धन्यवाद प्रभु, तूने हमसे प्रेम किया Thank you, है। Lord, I'm your child. और धन्यवाद प्रभु कि मैं आपका बच्चा हूँ। Oh, how our lives will change. और किस तरह से हमारा जीवन बदल जाएगा। The early disciples were changed just like this. और शुरुआत के जो शिष्य है बहुत पलट झपक कर वो बदल गए And they filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भर गए। And God can change them, God can change us. और परमेश्वर उन्हें बदल सकता है, हमें भी बदल सकता है। The word of God is tremendously powerful. और परमेश्वर का वचन बहुत ही प्रभावशाली और सामर्थी है। Let us seek to know the word of God more and more in our own life. और इसी खोज में रहे कि परमेश्वर के वचन को और अधिक हमारे जीवन में हम ढूंढे। Let us listen to it and confess it. हम उसे सुने और उसे कबूल करें, अंगीकार करें। Amen. Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we have heard your precious word to our lives. और स्वर्गीय पिता, हमने आपके बहुमूल्य वचन को हमारे जीवन में सुना है। You love us. You love us very much. आप हमसे बहुत प्रेम करते हो, But you don't like the sin that we do, Lord. लेकिन हम जो पाप करते हैं उस पाप से आप द्वेष करते हो। You came to die for us. आप हमारे लिए मरने के लिए आए। Thank you, Jesus, that you came and bled on the cross of Calvary for each one of us. और धन्यवाद यीशु मसीह कि आप आए और हमें से हर एक व्यक्ति के लिए इस कलवारी क्रूस पर आप मर गए। We don't want to live in sin. हम पाप में जीना नहीं We चाहते। want to have victory over sin. हम पाप के ऊपर विजय पाना We चाहते want to हैं have fellowship with you, Lord. और हम आपके साथ वो संगति में बने रहना चाहते We हैं want to live this happy and joyous life with you. और आप में वो आनंद का जीवन हम बिताना चाहते Thank you, हैं। Lord, it is possible. और धन्यवाद प्रभु क्योंकि ये मुमकिन है। All things are possible to those who believe in you, Lord. और जो सारे लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं उनके लिए सारी बातें मुमकिन है। Thank you and praise you, Father. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम। Amen. आमीन।